हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर। मैं हूं रजनीश और इस वीडियो में देखिएगा क्लास 10th संस्कृत के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है अलस कथा। और कहानी बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट भी है। परीक्षा में बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। और इसका जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कहता है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे ये विद्यापति थे। मैथिली मतलब लोकप्रिय मैथिली कवि थे। पूछेगा विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति मैथिली मतलब लोकप्रिय मैथिली कवि थे विद्यापति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, अलस कथा पाठ जो है ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से। और पुरुष परीक्षा को लिखने वाले हैं विद्यापति कौन है, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। विद्यापति कौन है, लोकप्रिय मैथिली कवि है। और विद्यापति के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। और पुरुष परीक्षा में जो है पुरुष के अंदर जो दोष होता है उसी के बारे में वर्णन किया गया और दोष का निवारण कैसे किया जाएगा इस बात को भी बताया गया है पुरुष परीक्षा में। पुरुष परीक्षा को लिखने वाले हैं विद्यापति और विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा, मिथिला का मंत्री कौन था। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मिथिला का मंत्री कौन था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिथिला के मंत्री कौन थे, मिथिला के मंत्री थे बृहस्पति। और बृहस्पति का स्वभाव जो था बहुत ही दानशील था, बहुत ही दयालु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिएगा, कहता है मनुष्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को क्या चीज़ नष्ट कर देता है, तो आलस जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। कहता है भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा आलसी हो जाएगा। यानी कि भीषण भूख लगने पर भी आलसी लोग कतनों भूखल रहेगा, आलसी लोग मतलब भूख लगने पर भी कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो बृहस्पति नाम का मंत्री रहता था मिथिला में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, कहता आलसियों को, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। मतलब आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र दिया करते थे उसके इच्छा के अनुसार, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था बृहस्पति। और बृहस्पति तो थे मिथिला के मंत्री थे, बृहस्पति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, आलसी पुरुष कितने थे। मतलब जब अलसशाला में आग लगाया गया था तो धूर्ता लोग सब भाग गए थे, लेकिन आलसी लोग बचले रहे थे। तो बचलका की संख्या 4 गो थे। 4 गो देखिए, एगो यहाँ ए है, एगो यहाँ बी है, एगो यहाँ सी है, एगो यहाँ डी है। अलसशाला में जब आग लगाया गया था तो उसमें 4 व्यक्ति ही बचल थे और चारों आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे। देखिएगा, पहला आदमी सो रहे थे और सोने के मतलब सोए थे और अपने मुँह पर से कम्बल हटा करके बोलते हैं। पहला आदमी कहता है अरे हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है, तो जवाब दूसरका देते हैं। दूसरका कहता है लगता है घर में आग लग गया है। पहलुकवा कहा कि हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है, तो दूसरका कहता है लगता है घर में आग लग गया। तीसरका की कहता है कि कोई दयालु आदमी नहीं है जो मुझे पानी से भीगल का कम्बल को उठा देगा और मेरे जान को ही रक्षा करेगा, मतलब मेरे जान को रक्षा कर लेगा। ये कहता है तीसरका आदमी। ये तीनों के बाद जब सुन रहा था चौथा आदमी, इसको बहुत बड़ा गुस्सा गया और कहता अरे बचाला तुम सब हल्ला गुल्ला क्या करता है, तुम सबको कहते हैं शांत रहने के लिए, तुम सब आराम से शांत रहो और सो जाओ। ये चारों जब परस्पर बात कर रहे थे तब जा कर के नियोगी पुरुष इसको देखते हैं और केस पकड़ के सबको बाहर खिसिया करके ले जाते हैं। चलते आगे बढ़ते हैं,
आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में जो है ये आलस दोष का वर्णन किया गया है, जो मानव का सबसे बड़ा शत्रु रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है मैथिली कवि कौन था। तो मैथिली कवि कौन था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मैथिली कवि विद्यापति। मैथिली कवि थे विद्यापति, और विद्यापति के द्वारा लिखा गया पुरुष परीक्षा लिखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो अलस कथा ये व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग्यात्मक कथा का मतलब क्या हुआ कि पढ़ने पर आपको हंसी आएगा, उसी को बोलते हैं व्यंग्यात्मक कथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों अलस कथा पाठ के लेखक जो है, इसका सही आंसर हो जाए अलस कथा पाठ के लेखक हो जाएगा, ये अलस कथा पाठ के लेखक थे विद्यापति। और विद्यापति कौन है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, कहता अलसला में क्यों आग लगाई गई। देखिए अलसला अलसला में था क्या, यानी कि बृहस्पति नाम के मंत्री था, उन्होंने अलसला बनवाए थे और अलसला में आलसियों को खाना पीना दे रहे थे। तो ऐसा देख करके गांव के जो मतलब धुरता लोग थे, जो आलसी नहीं भी थे, वो धुरता आश्रित बन करते आते थे और वहाँ खाना पीना खाया करते थे। जब अलसला में बहुत मात्रा में भोजन का खपत होने लगा, तब उसमें आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसला में आग लगा दी गई थी, और आग लगने के बाद सभी धुरता लोग भाग गए थे। केवल 4 गो जो ओरिजिनल आलसी थे वही वही बच गए थे। देखिएगा, कहता अलसला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। फटाफट लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया। अलस कथा पाठ में मानव के गुण जो होते हैं, मानव के गुण और दोष, उसी का वर्णन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे प्रतिदिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति नाम के मंत्री गरीब और अनाथ को भोजन कराया करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। कारुणिक के मतलब होता है दयालु आदमी के बिना किसकी गति नहीं है, मतलब कौन दयालु व्यक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आलसियाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलसियों जो है दयालु के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, कारुणिक के बिना कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अलसला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। अलसला में जैसे ही देखा आग लगा हुआ, सब धुरता लोग जो थे, मतलब दुलिकेट आलसी मतलब धुर्त लोग जो थे, धुरता सब भाग रहे, मतलब सब भाग गए थे, और मात्र 4 गो आलसी वहाँ बचे थे, जो कि ओरिजिनल आलसी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें सारा क्वेश्चन को देख लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।